हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल वर्मा है। नॉर्मली मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ऐसे किसी भी टॉपिक पर। ये मेरा पहला वीडियो है क्योंकि आज ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कारण गूगल की बढ़ती मोनोपोली। गूगल ने जिस प्रकार से अपने भारत देश के तमाम रोज़गारों को जो ऑनलाइन चल रहे हैं या डिजिटल भारत के तहत चल रहे हैं उनको लूटने का प्लान बनाया है। और वो पैसा किसकी जेब से जाएगा? हमारी और आपकी जेब से जाएगा। गूगल पूरी तरह से देश को गुलाम कर सकता है, जैसे बीते हुए काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ठीक उसी राह पे ये चल रहा है। भारत में लगभग 20 करोड़ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको भारत के ही टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, जिनसे भारत सरकार को जीएसटी मिलती है और काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। लाखों टीचर्स पढ़ाते हैं, हज़ारों इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। लेकिन ये सब जो अपना ज़रिया है, जो ऐप हैं इनके, जैसे विकास सर का ऐप हो गया, खान सर का ऐप हो गया, दिव्यकीर्ति सर का ऐप हो गया, उन सब पर अब गूगल 30% टैक्स लगाने वाला है। यानी टीचर्स के लिए राहें आसान नहीं होंगी और मजबूरी में टीचर्स को पैसा किनसे लेना पड़ेगा? हमसे और आपसे, हमारे जैसे स्टूडेंट्स से। टीचर मजबूर हो जाएंगे या उनको मजबूर किया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ अभी हाल ही में ऐसी न्यूज़ आई है कि कुछ ऐसे ऐप थे जिनको जो है गूगल ने बंद कर दिया है, अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने गूगल को फटकार लगाई, जिसके बाद वो ऐप पुनः गूगल प्ले स्टोर पर डाले गए हैं। कुछ ऐप हैं जैसे भारत मैट्रोमोनी ऐप है, नौकरी.com है, 99 एकर्स है, शादी.com है और कुकू एफएम है, अल्ट बालाजी है। ये सारे ऐप जो हटा दिए गए थे वो पुनः डाले गए हैं गूगल प्ले स्टोर पर, क्योंकि भारत सरकार ने गूगल के सीईओ को काफ़ी फटकार लगाई है। तो हम लोगों का ये जिम्मा बनता है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो मैथ वाले टीचर हैं हमारे विकास सर, ऐसे टीचरों को सपोर्ट करें जो हम लोगों के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये वीडियो आप देखिए। अभी मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं मैं कल आपको मिलूं या ना मिलूं। मैं मोल ले रहा हूँ दुश्मनी देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों से। अगर हम आज जिंदा नहीं हुए, अगर हम आज अपनी भारत सरकार को अपने विचार ना बता पाए, मेरे दोस्तों, 300 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटने की साजिश रची और जो पैसा वो 300 साल में नहीं लूट के ले गए, उतना पैसा आज विदेशी कंपनियां मात्र 300 दिन में लूट के ले जाना चाहती है। मेरे दोस्तों, उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करना। मेरे बच्चे, मैं आपको यह कहूं कि भाई पूरे भारत में बिजली उत्पादन करने वाली 5 कंपनियां हैं और उस बिजली का प्रयोग करने वाले हम जैसे हर एक आदमी, कोई एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जो बिजली का प्रयोग नहीं करता, किसी ना किसी रूप में यूज करता है। मेरे प्यारे बच्चों, 5 भारतीय कंपनियां बिजली बना रही हैं। एक विदेशी कंपनी आई और उसने क्या किया, मान लीजिए 1 यूनिट बिजली पैदा करने में 3 रुपए का खर्चा होता है और हर भारतीय कंपनी को बिजली पैदा करने में 3 रुपए का खर्चा होता है हमारे घर तक पहुंचाने में। एक विदेशी कंपनी आई और उस विदेशी कंपनी ने क्या कहा कि भैया मैं पूरे भारत में फ्री में बिजली दूंगा। अब लोगों ने क्या किया, फ्री के चक्कर में वो बिजली धीरे 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 सब लोगों ने लेनी शुरू कर दी। मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ कि जो 5 भारतीय कंपनियां थी उनका प्रॉफिट तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सेवा भाव से काम कर रही थी या बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही थी। धीरे 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 मेरे दोस्तों, वो कंपनियां बंद होती चली गई और एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरे भारत में बिजली केवल और केवल एक ही कंपनी से आ रही होगी, विदेशी कंपनी से, और उस दिन वो अपनी उंगली मोड़ेंगे और मेरे प्यारे बच्चों, जो 1 यूनिट है उसकी कीमत 3 रुपए नहीं, सीधा 300 रुपए ले जाएंगे। आपकी औकात ही नहीं है कि आप उसके अगले आने वाले 10 साल तक आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तैयार करें। मेरे प्यारे बच्चों, यही काम गूगल प्ले स्टोर कर रहा है। मेरे दोस्त, आपको जो भी सर्विस मिल रही है ऑनलाइन, उन सारी सर्विसेज पे गूगल प्ले स्टोर ने लगभग 30% चार्ज लगा दिया है। उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो मेरे दोस्तों, एक टीचर जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाता है और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने बच्चों तक एजुकेशन प्रोवाइड कराता है,
उसको कितना खर्चा लगता है, ऐप बनाना कितना बड़ा स्ट्रगल है, उसके बाद उसको अपना पूरा स्टाफ बैठाना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, फिर सारी जाके व्यवस्थाएं तैयार होती हैं, और फिर मेरे प्यारे बच्चों वो अपने बच्चों तक, भारत के ही बच्चों तक एजुकेशन दे पाता है। मान लीजिए वो एजुकेशन देने में उसको 100 रुपए बच्चों से उसने लिए। मेरे दोस्तों, आज के समय में भारत में कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जहां 2, 3, 4, 5% से ऊपर का मार्जिन हो। आप जानते हैं उस 100 रुपए पर भारत सरकार 18% तो सीधा सीधा जीएसटी ले लेती है, जो कि वाजिब है, क्योंकि भारत में ही वो जीएसटी का पैसा लग रहा होता है, और बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हैं जो देश के लोगों को मिल रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जीएसटी फिर भी वाजिब है, हम इसका सम्मान करते हैं और हम टाइमली जीएसटी पे करते हैं हर स्थान। मेरे दोस्तों, अगर 18% से 19% जीएसटी कर दी जाए तो मेरे बच्चों आप जानते हो कितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, गूगल प्ले स्टोर यही कह रहा है कि मैं सिर्फ आपको ऐप रखने की तो जगह दे रहा हूं और मेरा कोई यूज नहीं उसके अंदर। मैं आपको ना सर्वर की कोस्टिंग दे रहा हूं, ना कुछ और कहानी कर रहा हूं, ना मैं तुम्हें ऐप बनाने में कोई मदद कर रहा हूं। गूगल प्ले स्टोर कहता है कि भाई 100 रुपए अगर तुम बच्चे से ले रहे हो तो 30 रुपए तो मुझे चाहिए किसी भी रूप में, लगभग 30 रुपए मुझे चाहिए। सर किस नाम के? सर लाखों ऐप आपके पास तो, और आप अगर प्ले स्टोर पे ऐप लेना है तो उसकी एक फीस लो, लेकिन आप करें ना 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 भैया, मुझे तो हर बच्चे से चाहिए। मान लीजिए कुकू एफएम करके एक ऐप है, और उस ऐप पे असनीर ग्रोवर ने अपनी एक किताब दी, और उस किताब की ऑडियो बुक कुकू एफएम पर है, तो वहां बच्चे लोग सुनते हैं। कोई 5 रुपए देता है, कोई कोई अलग अलग कीमत होती है, 20 रुपए होती है, बहुत कम कीमत में वहां चीजें अवेलेबल होती हैं। और उस किताब को कौन सुन रहा होता है? देश के लोग। पैसा किसका जाता है? देश के लोगों का। बनाया किसने? देश के लोगों ने। उसको बनाने में जो खर्चा लगा वो किस पे गया? देश के लोगों पे। इन्वेस्टमेंट भी देश का, पैसा भी देश का, और आगे सर्कुलेशन भी देश का। अब क्या कहते हैं जी ये लोग आके, कहता है भैया 20 रुपए जो तुम बच्चों से ले रहे हो ना कुकू एफएम पे कोई किताब सुनने का, उसका 30%, 6 रुपए तो हमें चाहिए। मेरे दोस्त 1-2% तो टोटली प्रॉफिट मार्जिन होता है किसी बिजनेस का। ये लोग 30% लगभग चार्ज लेना चाह रहे हैं। मेरे दोस्तों, कुकू एफएम तो छोड़ो, नौकरी.com, जहां पर बच्चे अपने रोजगार के लिए वहां अपना रिज्यूम देते हैं और उसके लिए 2, 4, 5, 10 रुपए भी देते हैं, मान लीजिए एक बच्चा, या कोई भी अमाउंट देता है, तो गूगल प्ले स्टोर कहता है कि भैया नौकरी.com का जो ऐप है, उस ऐप की मुझे फिक्स फीस नहीं चाहिए। अगर एक भी बच्चे ने वहां रिज्यूम डाला है और 10 रुपए उसने फीस वहां दी है उस रिज्यूम की, तो उसका 30% लगभग मुझे चाहिए, 3 रुपए मुझे चाहिए। मेरे दोस्तों, शादी.com जैसी वेबसाइटें, भारत मैट्रिमोनी.com जैसी वेबसाइटें, जहां पर लोग अपनी शादी ब्याह के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, और मान लीजिए 1000 रुपए उन्होंने वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस दे दी, तो गूगल प्ले स्टोर क्या कहता है कि भैया 1000 तूने दे दी ना, तो उसका लगभग 30%, 300 तो उस बच्चे का डायरेक्ट मुझे मिलेगा। सरकार को उस 1000 रुपए का जा रहा है 180 रुपए जीएसटी के रूप में, जो 180 कहां लगना है? देश में ही लगना है, देश की ग्रोथ में ही लगना है। उसी पैसे के दम पे ही तो मोदी जी कह रहे हैं मैं इस देश का विकास करूंगा और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा। अरे सर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो देश के ही काम आएगी, देश का भला ही होगा, लेकिन ये तो 18% का लगभग आप देख लीजिए, 2.25 गुना पैसा तो विदेशी कंपनियां एक ही दिन में उड़ाना चाह रही हैं। ये 300 साल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पैसा लूटने का इंतजार नहीं करना चाहते। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं हर किसी में हिम्मत नहीं होती वीडियो को शेयर करने की और लाइक करने की। मैंने आज तक कभी ये चीजें नहीं कही होंगी, लेकिन आज मैं हाथ जोड़ के कहता हूं इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे विकास सर ने हम लोगों को ये सारी बातें बताई हैं, और एक टीचर अपने स्टूडेंट से हाथ जोड़ के विनती कर रहा है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, ताकि वो गुलाम ना हो। कहाँ हम एक समय सोने की चिड़िया थे। 300 साल हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा। जो सोने की चिड़िया थी उसको एक एक कौड़ी के लिए मोहताज कर दिया। आज तो हमारी आपकी माएँ बहनें सोने का मंगलसूत्र पहन रही हैं, क्या वो भी उतर जाएगा? आपको सोचने की ज़रूरत है। तो हो सकेगा तो शेयर करिएगा।